सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। साहब ने रिपोर्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी में सलमान शाह साहब थे एडवाइजर फाइनेंस और मुख्तार अहमद साहब थे एडवाइजर एनर्जी। इन कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि नैब को अपना काम करना नहीं आता। ये सब बातें जो लिखी हैं ये गलत लिखी हैं, इसमें कुछ गलतियां थी, कुछ एरर्स थे, वो ठीक कर लिए गए हैं। जब 80 अरब रुपए निकल गया, उस एरर्स को ठीक करोगे तो 80 अरब तो वापस नहीं आएंगे। No action was taken. फिर मैंने प्रेसिडेंट को खत लिखा, मैंने कहा ये तो कोई कमेटी नहीं है, इन्हीं लोगों के साए के नीचे तो ये सब काम हो रहे। फिर प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर होते थे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को डिप्यूट किया कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब एक न्यूट्रल व्यू देंगे। फिर डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने काफी अरसे के बाद उसके ऊपर अपना एक व्यू लिख के भेजा और डॉक्टर इशरत हुसैन शायद 11 पॉइंट थे, मुझे याद नहीं, उसमें से 8 पॉइंट उन्होंने एग्री किए कि ये नैब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तब्दीलियां चाहिए, वो हम कर लेंगे, और ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और नैब का इसमें कोई हाथ नहीं बेसिकली है। लेकिन और उन्होंने कहा इसमें मुझे कोई डायरेक्ट करप्शन, डेलिबरेट करप्शन का आंसर नजर नहीं आया। लेकिन उसकी इस्लाह के लिए जो आपने आइडेंटिफाई की इरेगुलरिटीज, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज देख ले तेल की कीमत कहां चली गई। आज तक ऑयल प्राइस फिक्सिंग फार्मूला इस कौम से छुपा के रखा गया। क्यों? एक कीमत पे तेल खरीदा जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उस पर टैक्सेशन है, उसके हैंडलिंग चार्जेस है, कंपनीज के प्रॉफिट है, उसकी कीमत निकल आती है। एक चीज और बताइएगा कि सिर्फ एक केस में आप बता रहे थे कि परहैप्स ओवर 80 बिलियन जो डीजल इंपोर्ट में फंडिंग थी। डीजल इंपोर्ट, डीजल पीएसओ जो इंपोर्ट करता था, उसके हमने ऑयल टैंकर जब आया उस पर से हमने सैंपल्स लिए थे, टेस्ट कराए थे, खराब डीजल था, उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही थी और उस इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन सालाना 90 अरब रुपए का घपला उसमें होता था, लेकिन वो मेरे आने तक इंक्वायरी कंप्लीट हुई नहीं थी। 90 बिलियन पर एनम जी, जस्ट। और वही खराब डीजल तमाम गाड़ियों में फील होता है और उस पर भी यकीनन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसमें काफी बड़ी बड़ी शख्सियत बेनिफिशियरी होंगे। इंक्वायरी ही बंद हो गई जी, वो मेरे आने के बाद बंद हुई थी। हमारी तो फिर नीयतें बंद हुई जी, उसमें तो कोई मर्जी आप नया बना लें तो जो मर्जी दारा लें, वो तो अगर टॉप लेवल के लोग जो आज नया अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डिनेंस आ रहा है, इस ऑर्डिनेंस का मतलब है कि अब कोई पकड़ धकड़ नहीं है, जिसका जो चीज आए करे। इस ऑर्डिनेंस का लब्बे लबाब ये है। मैं ये समझता हूं कि जल मुशर्रफ की हुकूमत में शुरू के दिनों में एंटी करप्शन का ये ऑर्डिनेंस बना था, जो बाद में उनके अपने लिए मुसीबत बन गया। इस किस्म का इतना सख्त, और जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी एंटी करप्शन की, वो हमसे इस ऑर्डिनेंस की कॉपी लेते थे। ये इतना पॉपुलर डॉक्यूमेंट था। अगर ये डॉक्यूमेंट खत्म कर दिया गया और नया नैब, अगर नैब में कोई चीज खराब है तो आप नैब को ठीक कर दें। कानून में कोई खराबी नहीं थी, और अगर कानून में कुछ कमजोरियां हैं लोगों के सेफ गार्ड करने के लिए वो थी, उस पर मैंने भी बहुत से मेजर्स लिए थे और भी मेजर्स लेने की जरूरत, क्योंकि जब एक एंटी करप्शन अदारा पावरफुल हो जाता है तो वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज भी कर सकता है। उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की यकीनन जरूरत है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए उसके ऊपर, एक पार्लियामेंट्री कमेटी, सिटीजन्स की कमेटी होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि एक जो अगर ये ऑर्डिनेंस चला गया इस वक्त इस मुल्क से, मैं समझता हूं इस मुल्क में एंटी करप्शन की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक सर्विंग जज अगर इस नैब को हेड कर रहा है तो शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल हो बनिस्बत इसके कि हम जनरल को एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन मैं समझता हूं नैब का काम ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है। Requires lot of pushing, lot of fighting, even within your organization. ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें देखें, बड़े बड़े मेरे पास इरफान कादिर साहब थे और भी मेरे पास नैब में बहुत अच्छे लीगल कंसल्टेंट्स मौजूद। साल डेढ़ साल में नैब के अंदर जो कुछ हुआ पोस्ट फरवरी 18 या एनआरओ का कानून आने के बाद, उसने तो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का निजाम है उसको तबाह नहीं कर दिया। एनआरओ ने तो सारी करप्शन को लीगलाइज कर दिया था। That's right. ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। और अब जो एंटी करप्शन का ऑर्डिनेंस आ रहा है उसके बाद खुली छुट्टी है मुल्क में लूट मचाने की। अगर आप इस ऑर्डिनेंस में देखें, इसमें तो कुछ भी नहीं, आप किसी को नहीं पकड़ सकते, अब क्या कोई एविडेंस जमा ही नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट से मुझे कोई उम्मीद है कि इसमें कोई चीज ठीक हो। ये जब तक अवाम और मीडिया इसके ऊपर एक पुश नहीं लगाएंगे, एक डेडिकेटेड एफर्ट नहीं लगाएंगे, पार्लियामेंट इस पर काम नहीं करेगी। अभी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के खिलाफ जो एनआरओ से बेनिफिट उठा चुके हैं या उनके खिलाफ नैब में केसेस थे और वो मिनिस्टर्स बने हुए हैं, ये बड़े अहम ओहदों पर हैं जी। नैब ने कभी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी कि ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जिनका केस नैब में मौजूद हो? नैब के दौरान, मेरे नैब में होने के दौरान और मुझसे पहले भी, जब भी किसी का कोर्ट में केस जाता था उसका नाम अखबारों में आता था और नैब की तरफ से खत जाता था कि इनको इनके ओहदे से टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट सस्पेंड कर दिया जाए
क्योंकि इन पर करप्शन का केस चल रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि मॉरली इट इज वेरी रॉन्ग फॉर द पीपल जिनका नाम इसमें है कि जब तक इस चीज का फैसला नहीं हो जाता उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। बहुत शर्म का मुकाम है कि अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करें। जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं इस वक्त, इंटीरियर मिनिस्टर या दूसरे लोग, कुछ 2 सफीर भी हैं उसके अंदर, आप उनको साबिक चेयरमैन नैब के सीएस से मशवरा देंगे कि उन्होंने इस्तीफा दें और जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए, जैसे आपने कहा टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, तब तक वो अपने उहदे से हट जाए। ये आपकी राय है उनके लिए? ये मेरा यही मशवरा होगा। क्या आप तवक्को रखते हैं कि ऐसा कोई कानून जो है उसको हम पार्लियामेंट के जरिए भी पाकिस्तान में नाफिज कर सकें कि जिनके खिलाफ इतने सीरियस किस्म के एलिगेशंस हों, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से उनको कानूनी तौर पर मना किया जा सके? अल्लाह करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स करप्शन के खात्मे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम अंदाजा ये है कि कोई अगर 3000 का बजट है सालाना, तो उसमें से 15-20% साल का जो है 600 रुपया करप्शन की नजर जाया हो जाता है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो जरूरी है कि ये देखें, सियासी गवर्नमेंट्स आती हैं चली जाती हैं, सबका जोर पॉलिटिक्स पे होता है। इस गवर्नमेंट को लाओ, इस गवर्नमेंट को हटा दो। मैं समझता हूं बुनियादी तमाम चीजों की जड़ जो है वो करप्शन है, इंक्लूडिंग योर टेररिज्म दैट इज हैपनिंग। मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मुल्क में हर खराबी की जड़ में करप्शन मौजूद है। करप्शन खत्म करें और गवर्नेंस तो जो गवर्नेंस खराबी करप्शन की वजह से होती है। इसको हाईएस्ट एजेंडा बनाएं और इसको वो सैंक्टिटी दें जो आप अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स को देते हैं। एंटी करप्शन एजेंसी को सेपरेट रखें, नैब के कानून को बहाल रखें और इसको मीडिया और पब्लिक के कंट्रोल में दें, और नैब का इदारा जो है उसको हुकूमत के कंट्रोल के करीब ना, ट्रांसपेरेंसी लाएं उसके निजाम के अंदर। ट्रांसपेरेंसी इज द रूट ऑफ। जनरल शाहिद अजीज साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। फॉर्मर चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे। NRO के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी 7 दिसंबर से समाअत शुरू कर रही है। आप भी अपनी आरा हमें जरूर ईमेल करिएगा islamabadtonight@aaj.tv। नदीम मलिक को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।